एक तरफ लगातार कवायद चल रही है कि सीज फायर हो जाए और ये कवायद अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि कैसे भी करके सीज फायर किया जाए। ईरान इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा और इजराइल भी नहीं दे रहा सकारात्मक प्रतिक्रिया अभी तक ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव आया। अब ऐसे में ईरान ने इजराइल पर एक जबरदस्त अटैक किया, इसमें कई इजरायलियों की जान गई है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इजराइल जानता है कि इस संघर्ष के खत्म होने के बाद उनकी वैसे ही थू-थू हो रही उनके देश में हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका की दूसरी चिंताएं हैं। अमेरिका को दुनिया का से फर्क नहीं पड़ता जहां उनकी थू-थू हो या उनकी फजीयत हो। दरअसल अमेरिका के अंदर अर्थव्यवस्था चौपट होना, अमेरिकियों का नाराज होना, सेना में बगावत होना, ये तमाम चीजों के बीच लगातार कवायद है। ऐसे में ईरान ने ऐसी जगह पर हमला किया जहां अमेरिकन सैनिक रुके हुए थे। जी हां, फिर से अमेरिकन सैनिकों को टारगेट करके एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। कहां यह हमला हुआ वो दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि पापा ने वॉर रुकवादी वाला विज्ञापन बड़े जोर शोर से चलाया गया था। लेकिन आज आपको दिखाता हूं कि कौन सा वो देश है जिस देश की हैसियत नहीं, लेकिन उसको अमेरिका प्राश्रय दे रहा है कि हाँ आप आगे आइए और ईरान को मनाइए। लेकिन ये अंधभक्तों के पापा कहाँ हैं, उनको क्यों आगे नहीं लाया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, एक बड़ी विभत्स घटना यहाँ पर हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है इसे। तो कई कैजुअल्टीज दर्ज की गई हैं। दावा किया गया है दर्जनों यानी कि 12 से ज़्यादा लोगों की मौत का दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि एक ईरान की स्ट्राइक हुई थी इजराइल के बेनी बराक इलाका है, तेल अवीव में पड़ता है, वहाँ पर ये अटैक हुआ। उसके बाद वहाँ पर दर्जनों लोगों की मौत हो गई। एक और खबर निकल कर सामने आई, देखिए। Бабаич, işte batıyor mu मैंने। तो हाइफा में भी एक बड़ा हमला हुआ है, तेल अवीव के साथ साथ हाइफा में एक बड़ा हमला। इस हमले में किस तरह से मलबा वहाँ पर पड़ा हुआ आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। हाइफा में हुआ ये हमला बहुत भीषण हमला माना जा रहा है। ये है तेल अवीव में तो अब मौत ही हो गई इजरायलियों की, कई इजरायलियों की जान चली गई है, ऐसा दावा है। देखिए, बचाने का साधन होता है एक जिसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, लेकिन उसका इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एयर डिफेंस सिस्टम का। तो क्या बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम कबाड़ है? ये देखिए, गौर से देखते चलिएगा। तो डायरेक्ट हिट इन अल तैरा, हाइफा डिस्ट्रिक्ट है, हाइफा ज़िले में ये बड़ा हमला किया गया। वहाँ जाकर मिसाइल गिरी है। वहीं अब आइए, अब आपको इराक लेकर चलते हैं। इराक में देखिए, तो देखिए कैसे दूधू करके जल रही इराक से निकली हुई तस्वीर है। ये बिल्डिंग क्या है, क्यों है, यहाँ अटैक क्यों किया गया, इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन देखिए, ड्रोन स्ट्राइक यहाँ पर हुई है। दावा किया कि ड्रोन स्ट्राइक हुई एक बिल्डिंग पर जो एयरबेल इराक में बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर एक ड्रोन गिरा। ये देखिए, ड्रोन की एक और वीडियो निकल कर सामने आई ड्रोन स्ट्राइक की। ये देखिए, ऊपरी मंजिल पर जाकर गिरा ये ड्रोन एरबिल में, इराक के एरबिल में जाकर ये ड्रोन गिरा, एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा है। इसे लेकर जो दावा है बताता हूं, लेकिन इसके साथ साथ ये वीडियो भी देखिए। अचानक से हमला, दावा है कि ड्रोन अटैक हुआ एक बिल्डिंग, होटल बताया जा रहा है। ये एरबिल इराक में कुर्दिस्तान में बना हुआ है। दावा यह है कि अमेरिका के सैनिक यहां पर रुके हुए थे। इसकी जानकारी जैसे ही मिली उसके बाद ये अटैक किया। फिलहाल जो अभी तक खबर निकल कर आई क्लियर नहीं है कि ईरान ने किया इराक का, लेकिन इससे पहले जो खबर दिखाई थी उसके मुताबिक ईरान ने यह हमला किया था और ईरान ने यह हमला सीधा उस जगह किया जहां पर अमेरिका के सैनिक रुके हुए हैं, ऐसा दावा है। फिलहाल क्लियर नहीं किसने किया, लेकिन हमला हुआ एक बड़ा हमला। अब जाके देखिए ये क्या है। सब कुछ तहस नहस हो गया एक झटके में। A Hezbollah missile hit a building in Kiryat Shmona.
हिजबुल्लाह की मिसाइल जाकर तेल अवीव के इजराइल के इस इलाके में जाकर गिरी है। ये एक बड़ा हमला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आई कि हिजबुल्लाह को टारगेट करने के नाम पर लेबनान में बड़ा हमला हुआ, एक पुल पर हमला किया गया था। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे वहाँ पर हमला हुआ था। अब देखिए एक और वीडियो जहाँ इजराइल पर अटैक, जिसके आसमान से कैसे, आसमान को चीरते हुए कैसे जा रही है मिसाइल, ये देखते चलिए। तो ये वीडियो है, इसमें दावा है डायरेक्ट इम्पैक्ट इन नेतन्याह सेटलमेंट, यानी कि नेतन्याह में ये बड़ा हमला, एक मतलब कोई मिसाइल रुक नहीं रही। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों के युद्ध में शुरुआत में काफ़ी कुछ चीज़ें तब्दीलियां थीं, काफ़ी कुछ चीज़ें देखी जा रही थी, लेकिन अब जब से युद्ध ने 10वें दिन को पार किया है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। कुछ चैनल्स ये बता भी रहे थे कि ईरान का तोपखाना ये खाली हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने तब भी कहा था कि ईरान के पास आप कैसी भी उसकी अर्थव्यवस्था को जस्टिफाई करिए, लेकिन हथियारों के मामले में आप ईरान से ये नहीं कह सकते। हमने खबर भी आपको दिखाई थी कि बम गोला बारूद खत्म हो रहा है, कतर की तरफ से था, सऊदी अरब की तरफ से था, इजराइल की तरफ से था, अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं वहाँ पर भी इतनी अब रसद नहीं बची है। तो ये सीज फायर के बहाने वहाँ रसद पहुँचाने का तरीका अख्तियार करना चाहता है अमेरिका, क्योंकि ये बात हकीकत है कि अमेरिका के पास बम गोला बारूद हो सकता है, लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट के में उनके पास हथियार कम पड़ रहे हैं। ईरान से इट हैज़ लॉन्च मिसाइल एट इजराइल, बहरीन, कुवैत एंड जॉर्डन, यानी 4 देशों पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जिसमें बहरीन भी है, कुवैत भी है, जॉर्डन भी है और इजराइल तो है ही है। अभी एक और वीडियो ये देखिए। Israel's defense minister on Tuesday said the country's military will control southern Lebanon up to the Litani River. The remarks are the first time Israel has clearly spelled out its intent to seize swaths of territory. तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया है सेटलमेंट इंटेंट क्या है, क्लेमिंग द मिलिट्री इज गोइंग टू ऑक्यूपाई साउदर्न लेबनान अप टू द लितानी रिवर, यानी कि वहाँ पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है इजराइल की सेना। इनसे लड़ा नहीं जा रहा ईरान से, और लेबनान तक बढ़कर क्या वाकई इजराइल समझ गया है कि इजराइल बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए लेबनान के जरिए उसकी अपनी सीमा बढ़ाकर वहाँ बसने की कोशिश है। ये देखिए क्यों कह रहा हूँ, जरा देखते चलिए। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल टारगेट कर लिया हिट, देखिए नहीं हुआ, इंटरसेप्ट कर ही नहीं पा रहे। तो कैसे काम कर रहा है वहां का एयर डिफेंस सिस्टम, यह अंदाजा लगाइए। और एक एक डिफेंस सिस्टम से निकली हुई जो इंटरसेप्टर है वो और बर्बादी की तरफ बढ़ाने, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो रहा है एक मिसाइल को मार गिराने के लिए। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने क्या लिखा भाई साहब ने, पाकिस्तान वेलकम एंड फुली सपोर्ट ऑनगोइंग एफर्ट टू परस्यू डायलॉग टू एंड द वॉर इन मिडिल ईस्ट। वो उसके लिए तैयार है, वो ईरान से बात करने के लिए तैयार है, सब कुछ शांति चाहता है। ये पाकिस्तान लिखता है, पाकिस्तान की तरफ से है ना, शहबाज शरीफ लिख देते हैं भाई, वहाँ की प्रधानमंत्री। अब शहबाज शरीफ के इस बयान को जो ट्विटर पर था वो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर डाल देते हैं। अब उमाशंकर सिंह ने कहेगा बताया था आपको, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्वीट को अपने ट्रुथ सोशल पर रिपोस्ट कर खुद ट्रंप ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मध्यस्थ बनने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को वो इंडोर्स करते हैं। एक तरफ हमारे वाले भाई साहब हैं कि उनको तो उनके नाम पर क्या क्या कहानियां नहीं बताई गई। रूस यूक्रेन के दौरान युद्ध रुकवा दिया था, वॉर रुकवा दी। अभी हाल ही में भी अलग अलग न्यूज़ चैनल इसी तरह की खबरें प्रसारित कर रहे थे, बता रहे थे कि वो वाला फलाना ठिकाना चैनल कह रहा है कि भाई देश कह रहा है, फलाना ठिकाना जो देश है वो कह रहा है कि भाई मोदी जी ही रुकवा सकते हैं इस युद्ध को। लेकिन फिर ऐसी कवायद ना की गई, और कोई कवायद का हिस्सा क्यों नहीं, और ना कोई पूछ क्यों नहीं रहा। इसमें देखिए माँ इजराइल के हालात क्या है, गाड़ी पलट गई। इस हमले में इजराइल ने जो हिट किया उसमें गाड़ी ही पलट गई। और ये देखिए भाई साहब को, जरा इनको सुनिए, ये तो अलग ही। Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing.
And we literally have planes flying over. ट्रंप साहब कह रहे हैं दिस वॉर हैज बीन वॉन, ये वॉर जीत ली गई है, बिल्कुल जीत ली गई है, सही कह रहे हैं। ट्रंप की बात से इस पहली दफा में इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन वॉर जीती किसने? ये तो ईरान ने जीती ना एक तरीके से। सीज फायर के लिए रोना कौन रो रहा है इस समय? सीज फायर के लिए तो आप रोना रो रहे हैं, क्योंकि हालात इसराइल के, आपकी और इसराइल के प्रधानमंत्री की सनक की वजह से कैसे बने हैं, ये तस्वीरें भी देखिएगा। डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन बेनी बराक इसराइल जस्ट नाउ, क्या वहाँ हालात क्या बने? हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा नजर आया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।